देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं उत्तराखंड विशेष और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत काशीपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस पर आयोजित रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान मौके पर मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने इस मौके पर प्रदेश में सरकार के विकास कार्यों का बखान करते हुए कहा कि कोरोना संकट काल में बीजेपी सरकार और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जन सेवा कर मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी में सरकार ने पूरी जनता को राहत देने का काम किया है। मैं समझता हूं कि बाहर थोड़ा ज़्यादा दिखता है, मीडिया थोड़ा हाईलाइट भी करता है, लेकिन जो थोड़ा बहुत है उसको संभाल लिया जाएगा। कोई बहुत ऐसी लड़ाई नहीं है। थोड़ा मतभिन्नता हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी के अंदर आपस में कोई इस तरह की लड़ाई है। ये सब संभलने। देहरादून में पुलिस की तरफ से ई सुरक्षा अभियान की शुरुआत की गई, जिसके तहत राज्य में बढ़ते साइबर अपराध पर लगाम लगाया जा सकेगा। इस अभियान के तहत राज्य में अब तक लगभग साइबर अपराध के करीब 100 मामले दर्ज हैं। वहीं अपराधी को पकड़ने के लिए प्रशासन ने पुलिस के करीब 200 जवानों को देश के अलग अलग राज्यों में भेजा है। इतना ही नहीं, साइबर के अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस उन राज्यों की पुलिस से भी संपर्क करेगी जहां पर साइबर अपराधी बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देकर छुपा हुआ करते थे। साथ ही पुलिस ने जल्द ही अपराधी तक पहुंचने और गिरफ्तार करने का आश्वासन भी दिया है। चक्र मिशन अभियान जो है ये शुरू हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी जो है इस अभियान की जो है वो रखी गई है। तो इसमें जो है हमने साइबर क्राइम से रिलेटेड हम लोगों का फोकस है इसमें उत्तराखंड पुलिस का। तो इसमें हमने पूरे राज्यों की जो आईटी एक्ट के केसेस है उनकी लिस्टिंग करी। भाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य पहुंचे, जहां पर कैबिनेट मंत्री ने 1 साल से कम उम्र के शिशु को लगाए जाने वाली न्यूमोमुक्त कंजुगेट वैक्सीन का फीता काटकर शुभारंभ किया। वहीं कैबिनेट मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को वैक्सीन का प्रचार प्रसार करने के निर्देश भी दिए। साथ ही कहा कि प्रदेश सरकार की तरफ से नवजात शिशुओं को सुरक्षित रखने के लिए टीकाकरण किया जा रहा है, जिससे कि नवजात शिशु को बीमारियों से बचाया जा सके। आज बच्चों को संक्रमित होने से रोकने के लिए जिन बच्चों की उम्र 45 दिन से ऊपर है और 1 वर्ष से नीचे है, उनको यह वैक्सीन, जिसका नाम न्यूमोकोकल वैक्सीन है, टीका है, उन बच्चों को यहाँ लगाया जा रहा। आज की शुरुआत हुई है और निश्चित रूप से जो हमारे बच्चों पर जो लंग्स इन्फेक्शन हो जाता है, फेफड़ों में बीमारी हो जाती है या और गंभीर बीमारियां हो जाती है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन की ओर से बड़े स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाया गया। इस दौरान प्रशासन ने ज्यादा से ज्यादा लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। साथ ही लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति भी जागरूक किया गया, जिसके बाद लोगों में वैक्सीनेशन कराने को लेकर खास उत्साह देखने को मिला। वहीं दूसरी तरफ लोगों में स्वास्थ्य विभाग के प्रति उदासीनता भी देखने को मिली, क्योंकि हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगवाने के लिए लोग सुबह से ही बड़ी संख्या में पहुंचे थे, लेकिन स्वास्थ्यकर्मी वैक्सीनेशन लगाने के लिए घंटों बाद पहुंचे, जिसको लेकर सेंटर पर लोगों की लंबी कतारें लग गई। लोगों में नाराजगी देखने को मिली, चूंकि उन्हें काफी ज्यादा इंतजार करना पड़ा। 9 बजे से टाइम है, गवर्नमेंट का भी पूरा टाइम है। गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस जारी किया हुआ है कि 9 बजे से वैक्सीनेशन होना है। सारी जनता यहाँ पे आई है 8:30 बजे से 9 बजे से 8 बजे से भी लोग आके बैठे हुए हैं। ना सरकार का यहाँ कोई बंदा है, ना कोई देख रेख है। अभी तक वैक्सीनेशन का कोई सेंटर नहीं खुला कि वहाँ वैक्सीनेशन हो। मैं 3 सेंटर होके आया, ऋषिकुल होके आया और आपका कांग्रेस यूथ वाले पे होके आया, इस सेंटर पे भी खड़ा हूँ प्रेमनगर। तो जनता को परेशानी है, सरकार कह रही है कि जी वैक्सीनेशन कराओ, किस तरह होगा। संक्रमण की दूसरी लहर पर रोक लगाने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है, जिसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से देश भर में टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उधम सिंह नगर जनपद में ऑन द स्पॉट वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया। वहीं नागरिक अस्पताल के कोविड अधिकारी डॉक्टर वीपी सिंह ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान डॉक्टर वीपी सिंह ने कहा कि शासन की तरफ से वैक्सीनेशन बढ़ाने को लेकर निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत स्वास्थ्य विभाग ग्रामीण इलाकों में पहुंचकर कोविड का टीका लगा रहे हैं।
वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए वैक्सीनेशन माहौल को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने 23 तारीख से पूरे जिले में ही क्लस्टर वैक्सीनेशन का प्लानिंग कर लिया है। 23 तारीख से हम उसे चलाएंगे, जिसमें छोटे छोटे गाँव के छोटे एरिया में भी हम लोग पहुँचेंगे, हमारी टीमें पहुँचेगी और वहाँ पर भी 18 से लेकर पूरे के भी उम्र के लोग मिलेंगे, हम सबका वैक्सीनेशन करेंगे। एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है तो वहीं दूसरी तरफ लोग इस पर भी सतर्कता न बरते कूड़ा इधर उधर फेंक रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार जो संक्रमण है वो फैलने का खतरा भी रहेगा, जिससे आसपास के इलाकों में दुर्गंध फैलती जा रही है। बात करें रामनगर से सटे गांव शंकरपुर की, जहां पर कूड़े का इतना बड़ा अंबार लगा हुआ है कि वहां पर गंभीर बीमारियां उत्पन्न होने की आशंका जताई जा रही है और स्थानीय लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। लोगों का कहना है कि हम आसपास के लोगों से काफी मना कर चुके हैं कि यहाँ पर कूड़ा ना डालें, लेकिन कोई भी हमारी बात नहीं मान रहा। हमारे घर के बाहर बैठना, घर के अंदर खाना खाना सब कुछ दुश्वार हो चुका है। समस्या से गाँव के प्रधान को भी अवगत कराया गया है, लेकिन वो भी अपना पल्ला झाड़ते सीधे तौर पर नजर आते हैं और इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा, जिसका सीधा जो असर है वो आम जनमानस पर पड़ रहा है और आम जनता परेशान है। रामनगर में मूलराज कन्या पाठशाला में वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। आपको बता दें, वैक्सीनेशन कैंप उत्तराखंड पंजाबी कल्याण महासभा, टीम जवान और रुड़की विकास मंच की ओर से 18+ लोगों के लिए लगाया गया, जिसमें क्षेत्र और आसपास के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये भी आपको बता दें कि पहले 18+ वालों के लिए वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुक करने पड़ रहे थे, पर अब बिना स्लॉट बुक किए ही आधार कार्ड के माध्यम से लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है, जिसमें लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर पंजाबी कल्याण महासभा के अध्यक्ष और बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व जिला उपाध्यक्ष संजय अरोड़ा ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन का उन्हें वैक्सीनेशन को लेकर पूरा सहयोग मिल रहा है। उत्तराखंड सरकार, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग, इनके सहयोग से और हमारी जो सामाजिक संगठन है पंजाबी कल्याण महासभा, टीम जीवन और उत्तराखंड रुड़की विकास मंच, इनके साझा माध्यम से हमने 6 वैक्सीनेशन कैंप पूरी रुड़की में 45+ के लगाए थे। अभी तक वो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हमने लगाए थे। 45+ की वैक्सीनेशन लगभग रुड़की में लगभग पूरी हो चुकी थी। उसके बाद 18 से 44 वाले की ज़्यादा डिमांड आ रही थी, क्योंकि लगभग 60% युवा है देश में हमारे, तो अभी उनका वैक्सीनेशन बहुत दिनों से रुका हुआ था, तो इसलिए उनकी डिमांड ज़्यादा आ रही थी। तो हमने जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग से इसके लिए बात करी, तो उन्होंने 18 से 44 वाला एक कैंप। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में नीलम टॉकीज के पास कोरोना कर्फ्यू का फायदा उठाकर अवैध तरीके से एक भवन का निर्माण किया जा रहा था। पहले भी हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की ओर से कई बार इस निर्माण पर रोक लगाई जा चुकी है, लेकिन बार बार निर्माण का काम शुरू हो जाता है, जिसकी दोबारा शिकायत मिलने पर पुलिस ने आखिरकार ये काम रुकवा ही दिया। दरअसल भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष विकास सैनी ने मौके पर पहुंचकर हंगामा किया और पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए निर्माण कार्य को रुकवा दिया और भवन स्वामी को फिर से निर्माण नहीं करने की भी चेतावनी दी। किसान नेता ने कहा कि अगर निर्माण फिर से शुरू हुआ तो निर्माण की जगह ही अपना डेरा डाल लेंगे। तुम इसका बेहतर आदेश नहीं कराओगे काम कराने के लिए, तब तक आप यहाँ निर्माण कार्य नहीं करेंगे। लेकिन आज फिर मजदूर आ रखे थे, जिसकी शिकायत मिली तो हम लोग मौके पर आए, काम रुकवा दिया गया है और बता भी दिया इनको कि जब तक आदेश नहीं लाओगे आप तब तक कोई काम नहीं होगा। यदि काम करेंगे तो इनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा। रुड़की के मुंडलाना गांव के ग्रामीण जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसके चलते ग्रामीणों ने जल भराव की समस्या को लेकर प्रशासनिक अधिकारी को अवगत कराया, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारी पूरी टीम के साथ गांव का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां प्रशासनिक अधिकारी पूरण सिंह राणा ने ब्लॉक के अधिकारियों को जल भराव की समस्या को दूर करने के लिए आदेश दिए। वहीं पूरण सिंह राणा ने जल्द ग्रामीणों की समस्या को दूर करने का आश्वासन भी दिया है। नहीं, देखिए, आबादी के जो बीच में है कुछ जल भराव की समस्या है और उसकी प्रॉपर निकासी नहीं हो पा रही है, जबकि गांव में ऑलरेडी 2 से 3 तालाब भी उपलब्ध है। तो 2-3 इशू उसमें सामने आए हैं। एक तो जहां पे पानी का जल भराव हो रहा है, वहां दैट टाइम जब सड़क बन रही थी तो उसका प्रॉपर लेवल नहीं बनाया गया है और उसको काफ़ी एक डाउन रखा गया है। भाई साहब, ये 3 साल तक समस्या आ रही है। मैं एक बार ये तालाब खुदवा भी दिया था, इसकी पानी की निकासी की दिक्कत है बहुत बड़ी। एसडीएम साहब को भी बोल दिया, डीएम साहब को भी काफ़ी बार बोल चुका हूँ। आज ये एसडीएम साहब दूसरे आए थे, इन्होंने दिलासा दे कर गए हैं
बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात तो यह है जब हमारा काम हो जाएगा सफल, जब क्या लगता है आपको कि इस बार कोई कार्रवाई होगी? अब की बार कुछ उम्मीद सी जच रही है। रुड़की में नेशनल हाईवे पर यातायात पुलिस की तरफ से लगाम लगाई जा रही है, जिसके तहत नेशनल हाईवे पर तेज गति से दौड़ रहे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि पहले सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में इजाफा हो रहा था, जिसके चलते कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसी को ध्यान में रखते हुए यातायात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर हाईवे पर तेजी से दौड़ रहे वाहनों के चालान काटे। वहीं यातायात निरीक्षक का कहना है कि यदि कोई वाहन चालक यातायात के नियम को नहीं मानेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारा जो इंटरसेप्टर हमें वाहन प्राप्त हुआ है और जो भी हमारे हाईवे बने हुए हैं, इन हाईवे पर जो भी हमारे एक्सीडेंटल प्रोन एरिया हैं और सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट जहाँ पर होते हैं, उसके दृष्टिगत एक्सीडेंट कम हो, इसलिए ओवर स्पीडिंग के चालान ये ट्रैफिक रुड़की द्वारा। अगली खबर भी रुड़की से ही है, जहां सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्रों में सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें कि आदर्श शिवाजी कॉलोनी में रहने वाली एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दरअसल विवाहिता की 6 महीने पहले शादी हुई थी, जिसके बाद विवाहिता का शव पंखे से लटका हुआ मिला, जिसके बाद परिजनों ने इस बाबत सूचना पुलिस को दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की पूछताछ कर रही है। लड़की की कैराना की रहने वाली है और यहाँ पे नीरज से इसकी शादी हुई है और शादी के बाद ये इसका कहना है कि मैं मार्केट गया था और पीछे से जो है इसने फांसी लगा ली है। इस संबंध में जांच की जा रही है। उसके परिवार वालों को सूचना दी गई है। जो भी परिवार वाले आएंगे, जो भी चीज़ें आएगी जांच को आधार पर अगली। कोरोना संक्रमण काल में काफी कुछ बदल गया है। लोगों को रोजी रोटी की भी दिक्कत हो रही है। इसका जो सीधा असर पड़ रहा है गरीब लोगों पर पड़ रहा है, असहाय लोगों पर पड़ रहा है। ऐसे में पौड़ी में गरीब और असहाय लोगों की मदद के लिए, उन तक मदद पहुंचाने के लिए प्रशासन और छात्र संगठन आगे आ रहे हैं। गरीब लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने के लिए पुलिस और छात्र संगठन की तरफ से एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस और लैंसडाउन छात्र संगठन मिलकर गाँव-गाँव जाकर जरूरतमंदों को सामान बांट रहे हैं। आपको बता दें कि ये सराहनीय मिशन कम्युनिटी बास्केट पहल से प्रेरित होकर छात्र संगठन कर रहा है। वहीं इस अभियान के तहत छात्रों ने एक प्रेजेंटेशन तैयार की है, जिसे पुलिस को सौंपने के लिए छात्र संगठन एसएसपी से मिले और प्रेजेंटेशन दिखाई, जिसके बाद पुलिस ने छात्र संगठन की तारीफ करते हुए कहा कि छात्रों की इस पहल से उन्हें भी कोरोना राहत सामग्री पहुंचाने में काफी मदद मिलेगी। वहीं छात्र संगठन का कहना है कि कोरोना के इस दौर में सभी लोगों को जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। के दौरान यहाँ पर पौड़ी पुलिस द्वारा हमने कम्युनिटी बास्केट वाला सिस्टम यहाँ पर शुरू किया था। उसमें हर थाना में हमने बास्केट रखा था। उसमें किसके पास सामान है वो वहाँ पर डाल देते हैं और किसको ज़रूरत है उसको पुलिस द्वारा उस सामान को उनके घर तक पहुँचाया है। इससे देखिए जो कम्युनिटी बास्केट के थ्रू जो इनिशिएट जो चलाया गया है एसएसपी मैडम द्वारा, इस पर क्या था कि जो कोरोना काल में जो लोग पीड़ित थे, जो भुखमरी से पीड़ित थे, जिन पर रिसोर्सेज प्रॉपर तरीके से पहुँच नहीं पा रहे थे, तो इस इनिशिएट से उन लोगों की काफ़ी मदद हुई है। तो हमारे द्वारा जो हमारी टीम है वी आर द लाइट, तो इनके जो ग्रुप मेंबर सारे हम यंगस्टर हैं, सारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं। तो हमने काफ़ी विलेजेस में जाके जब बच्चों को कॉपी किताब के लिए इक्विपमेंट जब हमने दिए उनको, तो हमने लोगों ने हमें काफ़ी बताया कि आपकी तरफ से, पुलिस की तरफ से भी हमें बहुत एड मिली है। काशीपुर में लंबे समय से चले आ रहे देह व्यापार का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने एक मकान पर छापेमारी कर 4 महिलाओं और 2 पुरुषों को गिरफ्तार किया, साथ ही 2000 रुपए समेत अन्य सामान भी बरामद किए। दरअसल मकान में काफी समय से अवैध तरीके से सेक्स रैकेट का काम चल रहा था और इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा था, जिसकी सूचना मुखबिर ने पुलिस को दी। इसी के आधार पर यह गिरफ्तारी की गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगामी जांच में जुट गई है। देखिए ये टांडा उद्यान क्षेत्र में एक ढकिया गुलाबों में छीना फॉर्म पड़ता है, तो वहाँ से पहले भी कुछ सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोगों के द्वारा वहाँ जो है अनैतिक व्यापार का धंधा किया जा रहा है। तो इसी संबंध में कल हमारे एएसपी काशीपुर महोदय द्वारा अपनी टीम के साथ दबिश दी गई और वहाँ पर जो है दबिश के दौरान ये अनैतिक व्यापार का धंधा होना पाया गया।
चमोली जिले के जोशीमठ विकासखंड के सीमांत क्षेत्र के थैंग गांव में 18 जून से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते मोटर मार्ग पर भूस्खलन होने से सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। आपको बता दें कि आजादी के 73 साल बाद गांव में सड़क पहुंच पाई थी, जिसको लेकर गांव के प्रधान ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में बिजली के पोल भी तिरछे हो गए हैं और बिजली की तारें भी नीचे झूलती नजर आ रही हैं। इससे बड़ा खतरा होने की संभावना है। वहीं इसकी शिकायत ग्रामीणों ने संबंधित विभाग को दे दी है, लेकिन बावजूद इसके कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। जैसे कि आप लोगों को सबको जानकारी होगी कि लगातार 18 तारीख से जो भारी बारिश और आई, इससे बहुत ज़्यादा भूस्खलन हुआ और हमारी रोड जो है मारवाड़ी थैंग आजकल ही निर्माणाधीन, बड़ी मुश्किल से 72 साल बाद तो रोड पहुंची। को भी दे दी गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को जिला चिकित्सालय पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भगवानपुर थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया, साथ ही 13 चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की हैं। दरअसल चेकिंग अभियान के दौरान एक बाइक सवार को गाड़ी के कागजात दिखाने के लिए कहा गया, लेकिन कागज न दिखाने पर पुलिस को शक हुआ और पूछताछ में सारी सच्चाई सामने आ गई। व्यक्ति ने कबूला कि उसने बाइक चोरी की थी, साथ ही ये भी कबूला कि वह बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाला था। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। लगातार जो है हमारे द्वारा कार्रवाई किया जा रही है। उसी श्रृंखला में जो है कल जो है हमें बहुत अच्छा सफलता मिली। ये वाहन चेकिंग के दौरान एक वाहन को चेक किया तो वो सही तरीके से जो है कागज दिखा नहीं पाया, तो सबसे पूछताछ करने पर उन्होंने कबूल किया है कि 4 दिन पहले थाना भगवानपुर क्षेत्र से मोटरसाइकिल का चोरी किया है और सबकी से पूछताछ करने पर जो है इनके साथी को बताया था। इसमें 2 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। एक संजीव कुमार है, जिला सहारनपुर का रहने वाले हैं, और कामिल है, भगवानपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इनसे 13 मोटरसाइकिल में बरामद हुई। और इसी के साथ उत्तराखंड विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहें सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।